बारिश लगातार तीसरे दिन भी हो रही थी। दिल्ली की सर्द रात में एक छोटे से कमरे में बैठा आरव अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन से हटाए बिना लगातार देख रहा था। स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल खुली थी। नाम नहीं था, तारीख नहीं थी, बस एक लाइन लिखी थी, अगर ये सुना जाए। आरव ने गहरी सांस ली और प्ले दबाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर था, फिर एक जानी पहचानी आवाज। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन गांव का नाम याद रखना, रुद्रपुरा। और अगर तुम यहां आए हो तो 12 बजे से पहले निकल जाना। यह आवाज उसकी मां की थी, वही मां जो 15 साल पहले एक खोजी रिपोर्ट के लिए निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। 3 दिन बाद आरव अपनी पुरानी गाड़ी में बैठा पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सड़कें पतली होती गईं, नेटवर्क कम होता गया, जीपीएस बार बार घूम रहा था। अचानक स्क्रीन काली हो गई। ठीक उसी पल बारिश थम गई। सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड खड़ा था, आप रुद्रपुरा में प्रवेश कर रहे हैं। आरव ने चारों तरफ देखा। उसे याद आया, यह गांव किसी भी सरकारी नक्शे में नहीं था। रुद्रपुरा बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। बच्चे कंचे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, एक चाय की दुकान से भाप उठ रही थी। लेकिन कुछ तो अजीब था। लोग बात करते हुए बीच में रुक जाते थे, हंसते हुए अचानक चुप हो जाते थे, जैसे सबको किसी अदृश्य चीज का डर हो। कुएं के पास एक लड़की बैठी थी, साधारण कपड़े, आंखों में अजीब सी गहराई। आरव ने पूछा, यहां रहने के लिए कोई जगह मिलेगी? लड़की ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, आप रात यहां मत रुकना। आरव चौंका। क्यों? लड़की ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, क्योंकि 12 बजे के बाद यह गांव यहां नहीं रहता। आरव हंसा। कोई मजाक है? लड़की ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। नहीं, चेतावनी है। उसका नाम था मीरा। शाम होते होते गांव बदलने लगा। दुकानें बंद होने लगीं, लोग घरों में घुसने लगे। घड़ी में सिर्फ 8 बजे थे। आरव ने महसूस किया, यहां लोग समय से डरते हैं। उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, क्या कोई त्योहार है आज? बुजुर्ग ने बस इतना कहा, रोज ही है बेटा, जिंदा बच जाने का त्योहार। रात के 11:30। पूरा गांव कब्रिस्तान जैसा शांत। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। मीरा आरव को पुराने मंदिर के पास ले गई। अब जो भी हो, मेरा हाथ मत छोड़ना। आरव ने मजाक में कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो? मीरा ने जवाब नहीं दिया। 11:59। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ी। हवा अचानक ठंडी हो गई। आरव के कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, सब कुछ बदल गया। आवाजें मर गईं, हवा रुक गई। गांव पर घनी धुंध छा गई। मकान आधे दिखाई दे रहे थे, आधे हवा में घुले हुए। सड़क जैसे टूटकर नीचे लटक रही हो। आरव चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? मीरा की आवाज कांप रही थी। अब आप देख रहे हो असली रुद्रपुरा। धुंध के अंदर लोगों की परछाइयां चल रही थीं, पर उनके चेहरे नहीं थे। एक बच्चा रो रहा था, लेकिन आवाज नहीं थी। मीरा बोली, जो लोग 12 के बाद यहां फंस जाते हैं, वे धीरे धीरे खुद को भूलने लगते हैं। आरव को अचानक अपनी मां का चेहरा धुंधला लगने लगा। उसने सिर पकड़ लिया। मीरा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। अगर सुबह तक जिंदा रहे तो शायद सच जान पाओगे। धुंध और गहरी हो गई और कहानी असल में अब शुरू हुई थी। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि आरव को अपने हाथ भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ एक चीज साफ महसूस हो रही थी, मीरा की उंगलियां जो उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थीं। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो शरीर को नहीं, सीधे दिमाग को जकड़ रही थी। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, अगर ये सपना है तो बहुत डरावना है। मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, काश ये सपना होता। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जिस घर के सामने से आरव कुछ घंटे पहले गुजरा था, अब वही घर आधा जमीन में धंसा हुआ था।
दरवाजा हवा में लटक रहा था। दीवार पर लगी तस्वीरें खुद ब खुद हिल रही थीं। एक घर के अंदर एक औरत बैठी थी। वह चूल्हे पर बार बार रोटी रख रही थी, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी। आरव ने पास जाकर आवाज दी, माँ जी। औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें थीं, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। वह बुदबुदाई, अभी आएगा, वो अभी आएगा। मीरा ने आरव को पीछे खींच लिया। इनसे बात मत करो, ये लोग अब आज में नहीं रहते। आगे एक बूढ़ा आदमी सड़क के बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक टूटी घड़ी थी। वह बार बार घड़ी को हिला रहा था और कह रहा था, चल चलना, आज नहीं तो कल। मीरा ने बताया, ये लोग तब से यहां हैं जब गांव पहली बार गायब हुआ था। इनके लिए समय कभी आगे नहीं बढ़ा। आरव का सिर भारी होने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके अपने विचार भी धीमे पड़ रहे हों। धुंध के बीच एक पुरानी घंटी की आवाज आई। टन टन, मीरा बोली, चलो, अगर सच जानना है तो मंदिर से शुरू करना होगा। मंदिर अब वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, शिखर आधा गायब था, और सबसे अजीब बात, घंटी अपने आप बज रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, फिर धीरे धीरे दियों की लौ जली। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स बनी थीं। गांव का इतिहास। पहली तस्वीर, खुशहाल रुद्रपुरा। दूसरी, सूखा, भूख, लोग मरते हुए। तीसरी, एक पूजा। बीच में एक गोल आकृति बनी थी जिसके चारों तरफ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, और बीच में एक इंसान। आरव ने निगलते हुए पूछा, ये क्या है? मीरा की आवाज भारी हो गई। पहली बलि। मंदिर के पीछे एक पत्थर की दीवार थी। उस पर खून से लिखी कुछ पंक्तियां। हमने समय से सौदा किया, उसने हमें अमृता दी, हमने उसे इंसान दिए। आरव का दिल बैठ गया। समय इंसानों से सौदा करता है? मीरा ने सिर हिलाया। यहां करता है। मंदिर के फर्श पर एक पत्थर हिला हुआ था। नीचे अंधेरी सीढ़ियां। मीरा रुकी। अगर नीचे गए तो वापसी आसान नहीं होगी। आरव को अपनी मां की रिकॉर्डिंग याद आ गई। 12 बजे से पहले निकल जाना, लेकिन अब निकलने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। आरव बोला, चलो। नीचे सीढ़ियां खत्म हुई और एक सुरंग शुरू हुई। दीवारों पर नाखूनों के निशान, कुछ जगह सूखा खून। हवा भारी थी। सुरंग के बीच एक बच्ची बैठी थी, पीठ उनकी तरफ। मीरा फुसफुसाई, उसे मत देखना, लेकिन देर हो चुकी थी। बच्ची ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसका चेहरा खाली था, बस 2 गहरे साए। आरव की सांस अटक गई। बच्ची ने सवाल किया, आज कौन है? मीरा ने आरव को खींचते हुए कहा, भागो। वे दौड़े। पीछे से बच्ची की हंसी गूंज रही थी। हंसी नहीं, जैसे पत्थर रगड़ने की आवाज। सीढ़ियां खत्म हुई। वे मंदिर से बाहर गिरे। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। घंटी रुक गई। आरव हाँफ रहा था। मीरा, वो बच्ची कौन थी? मीरा की आंखों में आंसू थे। हर बलि के बाद एक ऐसा साया रह जाता है। वो पूछता है, आज कौन? आरव सन्न रह गया। और अगली बारी? मीरा ने उसकी तरफ देखा। अभी तय नहीं है, लेकिन उसकी नजर आरव पर ही ठहर गई। धुंध और गहरी हो गई। आरव को अपनी मां का चेहरा अब साफ याद नहीं आ रहा। उसने डरते हुए पूछा, मीरा, अगर मैं तुम्हें भूल गया तो? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तब समझ लेना, समय ने तुम्हें पकड़ लिया। दूर कहीं एक घड़ी की आवाज गूंजी, टिक टिक। और आरव को एहसास हुआ, यह गांव सिर्फ गायब नहीं होता, यह धीरे धीरे लोगों को खुद से भी गायब कर देता है। धुंध अब सांसों के साथ सीधे फेफड़ों में उतर रही थी। आरव को लग रहा था जैसे हर सांस के साथ उसकी यादें हल्की हो रही हों। उसने अपनी कनपटी पकड़ ली। मीरा, मुझे अपनी उम्र याद नहीं आ रही। मीरा चौंक गई। उसने तुरंत आरव का चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे देखो, सिर्फ मुझे। यहां जो भूलने लगे वही सबसे पहले जाता है। मंदिर की घड़ी फिर से बज उठी। टिक टिक टिक। मीरा बोली, अब ज्यादा देर नहीं है। आज रात सच सामने आएगा। किसका? आरव ने पूछा। मीरा ने निगाहें झुका ली। मेरी मां का, और तुम्हारी मां का भी। वे एक जली हुई झोपड़ी के सामने रुके। दीवारें काली थीं, छत आधी गिरी हुई। मीरा कांप गई। यहीं रहती थी मेरी मां आखिरी बार। दरवाजा अपने आप खुल गया।
अंदर एक लकड़ी का बक्सा रखा था। मीरा ने ढक्कन खोला। अंदर एक डायरी, धूल से भरी, लेकिन लिखावट अब भी साफ। मीरा पढ़ने लगी। आज गांव ने फिर फैसला किया है। समय को खुश रखने के लिए एक और बलि चाहिए। आरव का दिल जोर से धड़का। मीरा आगे बढ़ती गई। जिसने भी बलि दी उसे कुछ साल और मिलते हैं। गांव बचता है लेकिन आत्मा मर जाती है। आरव ने पूछा, तुम्हारी मां? मीरा की आवाज टूट गई। वो मानी नहीं। डायरी के पन्ने तेजी से पलटे। मैंने कहा, कोई बच्चा नहीं जाएगा, कोई मासूम नहीं मरेगा, पर गांव ने मुझे चुना। मीरा के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि जो सवाल करता है वही सबसे खतरनाक होता है। मीरा की आंखों के सामने सब घूमने लगा। एक फ्लैशबैक, रात, मंदिर, लोग, दिए। मीरा की मां को बीच में खड़ा किया गया। किसी ने कहा, बस एक कदम और, फिर गांव सुरक्षित। मीरा की मां चिल्लाई, तुम सब जिंदा नहीं हो, तुम बस रुके हुए हो। मीरा ने डायरी बंद की। मेरी मां पहली नहीं थी, लेकिन आखिरी बन सकती थी। आरव ने धीरे से पूछा, तो पहली बलि कौन था? मीरा ने उसकी तरफ देखा। 40 साल पहले एक गर्भवती औरत। आरव की सांस रुक गई। नाम? मीरा बोली, सीमा शर्मा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी मां? आरव पीछे हट गया। नहीं, मेरी मां तो कहती थी वो इस गांव से भाग आई थी। मीरा की आंखों में दर्द था। भागी नहीं थी, उन्हें छोड़ा गया था। मीरा समझाने लगी, तुम्हारी मां पहली बलि थी, क्योंकि अधूरी बलि का बच्चा समय की सबसे बड़ी देन होता है। घड़ी की आवाज तेज हो गई। टिक 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 टिक। मीरा बोली, इसलिए आज रात गांव पूरा होना चाहता है। कैसे? आरव ने पूछा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे जरिए। आरव के दिमाग में अजीब तस्वीरें आने लगीं। मंदिर, खून, एक बच्चा। उसने खुद को देखा, छोटा सा, मंदिर के बीच खड़ा। उसने चिल्लाया, ये सब बंद करो। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गांव की परछाइयां एक एक कर निकलने लगी। सबकी आंखें खाली थीं। सबके मुंह से एक ही आवाज, पूरा करो। मीरा रो पड़ी। आरव, अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। मीरा बोली, या तो तुम खुद को दे दो, या फिर गांव को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आरव ने पूछा, और तुम? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही आधी रह चुकी हूं। घड़ी ने 11 से 52 दिखाया। 3 मिनट, और आरव को समझ आ गया, यह कहानी अब ब्रॉडर की नहीं, चुनाव की है। घड़ी ने 11 से 57 दिखाया। मंदिर के चारों ओर परछाइयों का घेरा और गहरा हो गया। हवा अब ठंडी नहीं थी, वो चुभ रही थी। मीरा की उंगलियां आरव की कलाई में धंस गईं। अगर अब भी देर की तो फैसला हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आरव की आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं। घंटी अपने आप बज उठी। धन धन धन। परछाइयां बोलने लगी, अधूरा पूरा करो। आरव चीखा, क्यों चाहिए तुम्हें मेरी जिंदगी? एक भारी आवाज गूंजी, तू जिंदगी नहीं है, तू कर्ज है। मंदिर के बीच टौठा जमीन फटने लगी। अंदर से एक पुराना पत्थर निकला। उस पर लिखा था, जो समय से बचा वही समय का होगा। मीरा बोली, ये गांववाट जिंदा नहीं है आरव, ये बस उधार पर चल रहा है, और हर उधार एक दिन चुकाना पड़ता है। जमीन से एक और चीज निकली, एक पुरानी कैसेट। मीरा ने प्ले किया। एक कांपती आवाज, आरव, अगर तू ये सुन रहा है तो समझ जा, मैं हार गई थी। मैं तुझे बचा लाई, लेकिन गांव को नहीं। अगर कभी तुझे चुनना पड़े तो खुद को मत देना, इस जगह को खत्म कर देना। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। घड़ी 11:59। मीरा बोली, अब सिर्फ 1 मिनट है। आरव ने मंदिर को देखा, परछाइयों को देखा, अपने हाथों को देखा, फिर बोला, अगर मैं खुद को दूं? परछाइयां एक साथ चिल्लाईं, गांव बचेगा। आरव ने मीरा को देखा, और अगर गांव खत्म कर दूं? एक सन्नाटा, फिर आवाज, तो तू भी मिट जाएगा। मीरा रो पड़ी। आरव, मैं पूरी इंसान नहीं हूं, मेरी आधी उम्र पहले ही इस गांव ने खा ली है। अगर तू खुद को देगा तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आरव ने उसका हाथ थामा, धीरे से बोला, तो शायद अब वक्त है इस जगह को माफ न करने का। घड़ी ने 12 सारा मारा। मंदिर के बीच एक लाल रोशनी जली।
परछाइयां आगे बढ़ी। खून दे। आरव ने पत्थर उठाया और पूरे जोर से घड़ी पर दे मारा। घड़ी टूटते ही हवा थम गई, घंटी चुप हो गई, परछाइयां चीखने लगी। नहीं, जमीन हिलने लगी, मंदिर गिरने लगा। मीरा चिल्लाई, आरव भागो। आरव ने मीरा को धक्का देकर बाहर फेंक दिया, खुद अंदर खड़ा रहा। आरव ने आखिरी बार आसमान देखा, धीरे से बोला, मां, कर्ज चुका दिया। मंदिर पूरी तरह ढह गया। सूरज निकला। गांव अब गांव जैसा था। धुंध नहीं, परछाइयां नहीं, बस खामोशी। मीरा मंदिर के मलबे के पास बैठी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। कुछ दिन बाद मीरा गांव छोड़कर चली गई। एक शहर में डॉट स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाने लगी। हर साल 12 तारीख को वो एक दिया जलाती। एक रात मीरा ने सपना देखा। आरव घड़ी के बिना खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अब सब ठीक है। मीरा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार दर्द नहीं था। कुछ जगहें बलि से नहीं, हिम्मत से खत्म होती है, और कुछ लोग अटमर कर भी समय को हरा देते हैं।